अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। इंटरेस्टिंग, अब जो अभी आपने मोन्टाज देखी इसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि क्यों हम बाबर आजम की बात करें एंड यू शुड नो बाय नाउ। मगर येस, PSL भी शुरू होने वाला है कुछ ही दिनों में, सो वी वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। क्या तैयारियां हो रही है नेशनल स्टेडियम कराची में, हमारे रिपोर्टर्स भी वहाँ मौजूद है, तो उनसे सब इन्फॉर्मेशन लेंगे, कौन आइसोलेशन में है और कौन पाकिस्तान पहुँच गया है या कौन ऑन रूट है। बट उसके पहले ऑफ कोर्स हम लोग बात करेंगे किंग बाबर आजम की, जिन्होंने एजाज़ हासिल किया ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर। बहुत बहुत मुबारक हो आपको स्किपर, यू डिज़र्व इट, यू वर्कड रियली हार्ड। तो इस पे हम लोग बात करेंगे एंड थोड़ा सा ओवरऑल स्टैट्स पे भी बात कर लेते हैं कि भाई बाबर आजम ने सिर्फ 6 ODIs खेले थे 2021 में, पर उन्हें कंट्रीब्यूट किया था इन 2 सीरीज़ में। पाकिस्तान से खेलते हुए उन्हें कंट्रीब्यूट किया था 2 सीरीज़ में साउथ अफ्रीका के खिलाफ। अच्छा, 6 मैचेस में उन्हें 405 रन बनाए थे, एवरेज ऑफ 67, 2 सेंचुरीज़। और साउथ अफ्रीका सीरीज़ में वो सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे, प्लेयर ऑफ द मैच भी थे, जो हमने सीरीज़ जीती थी 2-1 से। सो इट्स नॉट ईजी टू बी एन ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर, और ये पहली मर्तबा किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर को एजाज़ मिला है, पहली मर्तबा। सो लेट्स जस्ट गो टू आवर पैनलिस्ट। हमारे साथ है क्रिकेट के सिकंदर बक, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। एंड सिको, जस्ट कमिंग टू यू, इट्स नॉट ईजी, आप एक आपका जो सफ़र होता है टू बीइंग चैम्पियन, अ क्रिकेटर, अ कैप्टन, इट्स नेवर इजी। बाबर का हम लोग देखते थे किस तरह वो अपने अबू के साथ जाते थे ट्रेनिंग के लिए, ही वाज अ बॉल पिकर एंड नाउ ही इज़ एन ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर। सो बिग अचीवमेंट। बहुत ज़्यादा। देखें, इस दफ़ा तो पाकिस्तान की क्रिकेटर्स ने तो कमाल ही कर दिया। रिजवान, फिर इसके बाद बाबर, उसके अलावा आप देखें हसन अली का नाम आया, ICC की जो फातिमा सना हमारी बच्चियों में से उसका नाम आ गया, फवाद आलम का, हसन अली और सारों का, शाहीन का। तो इन लड़कों ने तो यार कमाल कर दिया। देखिए, जब भी बिल्कुल सही कहा था उसने, रिजवान ने, कि जब उसका नाम आता है तो साथ पाकिस्तान का नाम आता है, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट। आई विश कि कोई जो है ना, इन खिलाड़ियों के ऊपर मैं चाहता हूँ कोई फ़िल्म बनाए। एक फ़िल्म बननी चाहिए, हमारे यहाँ नहीं बनती, कि वो जो बचपन का जो स्ट्रगल होता है ना, वो लोगों को दिखाना चाहिए कि किस तरह एक बच्चा जो था, जिस तरह का बाबर की कहानी आती है कि जी वो बॉल पिकर था, उसके अब्बा, उसके कज़न ने उसको जूते देने से मना किया। वो कौन सा कज़न था मुझे नहीं पता, कज़न्स में उसके कामरान अकमल वगैरह भी बहुत सारे हैं। तो उसने भी, मैं पढ़ रहा था कि उसने कहा कि मैं उनसे जूते मांगे तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं दे रहा। तो उसके पास जूते नहीं थे। तो मतलब एक इतनी दिलचस्प कहानी हो सकती है। मैंने उसकी देखी, धोनी की, बड़ा मज़ा आया। धोनी की जो कहानी थी उसमें पाकिस्तान का बड़ा अच्छा जिक्र किया था। तो इन बच्चों पर भी कोई एक ड्रामा, एक सीरीज़ बननी चाहिए, ताकि दूसरे बच्चों को पता चले कि ये बच्चे स्ट्रगल करके आते हैं, मेहनत करके आते हैं। और ये, मगर एक चीज़ है फातिमा जी, जितने ये लड़के परफॉर्मेंस करते हैं ना, ये जो अवार्ड्स मिलते हैं, उतना प्रेशर भी बढ़ता है। यू हैव टू कीप दैट स्टैंडर्ड। तो आई विश देम ऑल द बेस्ट, वेरी वेल डन, वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू। ठीक है, सो हम लोग बाबर की बात को कंटिन्यू करेंगे। हमें पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन इंजमाम हक ने भी ज्वाइन कर लिया है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस इंजमाम साहब। मतलब अमेजिंग न्यूज़ हमारी आई है पाकिस्तान के तरफ से, फातिमा सना, रिजवान, और आज हमें खबर मिली अबाउट बाबर आजम, जो ICC के ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर है। इतना आसान नहीं था बाबर के लिए, उनको बहुत क्रिटिसाइज भी किया, सबने बोला पावर प्ले में बहुत स्लो बैटिंग करते हैं, मगर आई थिंक बाबर ने ओवरकम किया सबको, और वो जिस जॉय और पैशन के साथ खेलते हैं, बड़े ज़बरदस्त रोल मॉडल्स बन गए हैं अपकमिंग क्रिकेटर्स के लिए। जी, कोई शक वाली बात नहीं है फातिमा इसमें कि जिस तरह बाबर आजम परफॉर्मेंस दे रहा है और जिस तरह खेल रहा है इस साल ही, पिछले 3-4 साल से जिस तरह वो खेल रहा है, बिल्कुल वो नए बच्चों के रोल मॉडल्स हैं। और जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दे रहे हैं और जिस लेवल के वो प्लेयर है, तो मेरे ख्याल में उनको इससे भी अच्छी परफॉर्मेंस देनी चाहिए और तीनों फॉर्मेट्स में देनी चाहिए। और ये बड़ा अच्छा, पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा, क्योंकि जिस तरह शाहीन को भी मिला है, रिजवान को भी मिला है, तो एटलीस्ट हमें खुशी मिल रही है कि जी हमारे प्लेयर्स बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि जी हमें लग रहा है कि हमारी क्रिकेट बेहतर सेंस की तरफ जा रही है। जी, एंड और दूसरी बात ये है कि इंजमाम, सब ने इतना कंपेयर किया शुरू में बाबर को कि वो कोहली की तरह है, कभी किसी और क्रिकेटर के साथ। आई थिंक बाबर ने एक सेट कर दिया स्टैंडर्ड कि मेरी अपनी खुद की पर्सनालिटी है, मेरा खुद अपना स्टाइल है। आई थिंक अब वो कंपैरिजन नहीं होता। नहीं, देखें, जिस टाइम आप है ना टॉप प्लेस में आप जाते हैं ना, तो आपको है ना कंपैरिजन आपके लिए
लोग, क्योंकि विराट कोहली भी मेरा मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है वर्ल्ड में, आप जिस तरह रूट है इंग्लैंड का, इस तरह इसके साथ है ना कंपेयर कर रहे थे, तो अच्छी चीज है कि लोग रेटिंग करते हैं कि जी टॉप प्लेयर्स के साथ, तो इससे एज ए प्लेयर भी आपको परफॉर्मेंस देने का शौक पैदा होता है कि जी मेरा यार उसके साथ कंपटीशन है, मेरा केन विलियमसन के साथ है ना, न्यूजीलैंड का प्लेयर है, वो भी बेस्ट प्लेयर है जी, उसके साथ, तो आपकी परफॉर्मेंस और भी बेहतर आती है। और वक्त के साथ है ना बाबर ने इन तीनों से बेहतर परफॉर्मेंस दी है, तो सारों से अच्छी चीज ये वाली है कि बाबर है ना, अब वो बाबर को compete करने की कोशिश करेंगे जिस तरह की बाबर ने परफॉर्मेंस दी है, तो लेकिन ये सारे ग्रेट प्लेयर्स हैं, तो आपस में कंपेयर करना, एक दूसरे से करना, इससे प्लेयर को ना खुद भी मोटिवेशन मिलती है कि बेहतर परफॉर्मेंस करने की। अच्छा, इनसे ये बताओ कि आप खुद भी जब कोई इस तरह की अचीवमेंट होती थी तो प्रेशर और आता है बैट्समैन के ऊपर, एक खिलाड़ी एज अ खिलाड़ी आप पे और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि जो मैं तो अब ये मेरा स्टैंडर्ड्स हो गए? जी अस्सलाम वालेकुम सिकू भाई, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जी सिकू भाई, आप ये वाली बात है ना बिल्कुल सही कह रही है कि जिस टाइम आपके ऊपर इस तरह की चीजें आती है ना, तो आपके ऊपर प्रेशर और आ जाता है, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा हो जाती है, और क्योंकि जी लोग आप पे डिपेंड करना शुरू करते हैं। जिस तरह बाबर को ये मिला है वनडे का प्लेयर ऑफ द ईयर आईसीसी की तरफ से, अब अगले साल है ना उसके ऊपर और प्रेशर होगा कि मैंने इससे बेहतर परफॉर्मेंस देनी है, और ग्रेट प्लेयर कहते भी इसको, जितना उस पर प्रेशर पड़ता है वो उतनी उसकी परफॉर्मेंस है ना निकल के बाहर आती है, उसकी स्किल्स और बाहर आती हैं, तो ग्रेट प्लेयर्स की जारी निशानी है। लेकिन प्रेशर कोई शक नहीं है, जिस तरह आप सीनियर होते जाते हो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती रहती है, प्रेशर आप पे बढ़ता रहता है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि जैसे मैं 92 में जावेद भाई के साथ खेल रहा था वो सेमीफाइनल, तो मैं यंगस्टर था, मेरे पे इतना प्रेशर नहीं था जितना जावेद भाई पे प्रेशर था, लेकिन ये कि वक्त के साथ 10-12 साल के बाद वही वाला प्रेशर मेरे पे आ गया। तो जिस तरह आप परफॉर्मेंस देते हैं, सीनियर होते जाते हैं, तो आपके ऊपर है ना प्रेशर पड़ता जाता है, और ये आपको लेना भी चाहिए। ठीक है, इंजमाम हमारे साथ ही रहेगा, आलिया को भी हम कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनाते हैं। आलिया, यू नो टॉकिंग अबाउट प्रेशर, जब बाबर को कप्तान बनाया था, आई थिंक सबकी यही स्टांस था, सब यही कह रहे थे कि गुड, ही इज़ अ गुड बैट्समैन, मगर आप उसको एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। आई डोंट थिंक दैट ही विल सर्वाइव एज अ कैप्टन, यंग है, बहुत सारे सीनियर्स हैं टीम में, बट यू नो ही मैनेज्ड एंड ही मैनेज्ड रियली वेल। बिल्कुल फातिमा, माशाल्लाह से बाबर आजम जो है ना, वो मेरे ख्याल में एक मुसलसल मेहनत, लगन और अपने काम से जो प्यार का अमली नमूना होता है ना, वो प्लेयर जो बिल्कुल कंसंट्रेट करते हैं, सिर्फ अपने फोकस रहते हैं अपने गेम पे, तो वो आज ये जो फल है खा रहे हैं, और उनको बहुत मुबारक हो, अल्लाह मियां ने उनको ये मकाम दिया है उनकी मेहनत की वजह से, तो वो बिल्कुल इस मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मगर उसके साथ साथ जो बात आपने की वो बिल्कुल वजह है कि हम सब ये कह रहे थे कि तीनों फॉर्मेट में कप्तान बना दिया है, तो अमूमन हमने ये देखा है कि प्रेशर में कैप्टन आ जाते हैं, और लेकिन उनकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत कॉन्फिडेंट प्लेयर हैं, अपनी ज़ात पे उनको बड़ा एतमाद है, उनकी खूबी है ये इस तरह से। मुझे याद है फातिमा कि ये अंडर 19 खेल कर आए थे, तो यहाँ इस्लामाबाद में एक एम्बेसी के साथ क्रिकेट बोर्ड का फंक्शन था, तो इंती भाई उस वक्त थे, तो उन्होंने, मैंने कहा मुझे वो एक लड़का है बस उससे मिलना है, बाबर जो है वो जो अंडर 19 खेल के आया है, तो इंतखाब आलम ने मुझे उससे मिलवाया, इतने शर्मीले से, क्वाइट से, और वो बड़े मासूम से उस वक्त लग रहे थे। और देखिए उन्होंने जो स्टार्ट लिया उसमें अप एंड डाउन भी आए, लेकिन मुझे याद है कि 2017 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सेंचुरी स्कोर की थी ओडीआई में, तो सोचें कि 1981 के बाद जब जहीर अब्बास ने सेंचुरी स्कोर की थी, उसके बाद ये किसी पाकिस्तानी की पहली सेंचुरी थी। फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 ओडीआईज में 3 सेंचुरियां, मतलब कमाल है उनके तो रिकॉर्ड जो है, आप बताते जाएं और वो टाइम खत्म हो जाए। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पाकिस्तान लैक्स ये इंजी जैसे, अब जावेद मियांदाद जैसे बड़े लेजेंड्स के बाद, हम सईद अनवर के बाद, हम अच्छे एक प्रॉपर बैट्समैन को बहुत मिस कर रहा था पाकिस्तान बॉलर्स। और जोड़ी पे भी बात करनी थी मुझे आप लोगों से, बट आई नो सिकू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, आप कर ले फिर मैं इंजी से ये सवाल करना चाहता है। इंजी, आप क्या समझते हैं, जब ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग मौजू आया कि जी तीनों फॉर्मेट में वो कैप्टन है, तो डू यू थिंक कि ये प्रेशर वो बर्दाश्त करेंगे, क्या कहीं किसी जगह पे पीसीबी को उनको एक जगह से रिलीज करना चाहिए ताकि उन पे प्रेशर कम हो? व्हाट डू यू थिंक एज अ बैट्समैन? आप भी तो बैट्समैन आपके, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी सिकू भाई, ये प्रेशर तो बिल्कुल आता है, कैप्टनसी का बिल्कुल एक अलहदा प्रेशर है। मैं खुद ये कहता हूँ कि मैंने पाकिस्तान के लिए 17-18 साल खेली है, जिसमें 3-3.5 साल कैप्टनसी की है। वो कैप्टनसी के 3-4 साल एक तरफ है,
और 14 साल एक तरफ है, तो प्रेशर तो आता है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। बाबर बहुत कम उम्र में तीनों फॉर्मेट में खेल गया है। शिकू भाई, दूसरी चीज ये कि जैसे मैं सिलेक्शन में था ना, तो मिसबा टेस्ट मैच का कप्तान था, सरफराज वनडे का और उसका कप्तान बन गया था T20 का। तो थोड़ा सा ना मैनेज करना मुश्किल हो गया था कि जैसे में एक कप्तान होता है ना, तो वो अपने प्लेयर्स को उस तरीके से इस्तेमाल करता है कि जी मैंने इनको सारी चीजों में खिलाना है, तो वरना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये आप सही कह रहे हैं कि जी बाबर नया लड़का था, उसके लिए तीनों चीजें मैनेज करना मुश्किल चीज थी। लेकिन मेरे ख्याल में बाबर को क्रेडिट जाना चाहिए, उसने अपनी परफॉर्मेंस को भी डाउन नहीं होने दिया और कैप्टनसी को भी आप डे बाय डे बेहतर हो रही है। तो जितना ये ज्यादा कैप्टनसी करेगा उतना बेहतर होगा। लेकिन मेरे ख्याल में इसमें पोटेंशियल है। और आलिया जो कह रही थी कि बिल्कुल शर्मीला था, अगर पाकिस्तान के सारे कप्तानों को देख लिया जाए ना, वो शुरू में शर्मीले ही थे, बाद में उनकी सलाहियतें खुल के बाहर आई है। तो आप भी थे? आप भी तो थे बहुत शर्मीले। जी, मैं तो इतना बड़ा कप्तान नहीं था, लेकिन मैं आपसे बड़े कप्तानों की बात कर रहे हैं आप। ऑफ कोर्स नॉट, बट यू नो ऑल्सो बहुत ज़रूरी होता है इंतजाम, जब आप भी कप्तान रह चुके हैं, कि आपको एक सपोर्ट होना चाहिए। एक या दो आपके ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो आपकी बैकबोन होते हैं। तो एक बहुत अच्छा डुओ बन गया है रिजवान और बाबर का। लगता है कि इनकी जोड़ी जो है एक रेवोल्यूशन लाएगी पाकिस्तान क्रिकेट में, या कुछ डिफरेंस लेकर आएगी। और साथ साथ क्योंकि हम लोग अब इस चैप्टर को क्लोज भी करेंगे, तो प्लीज़ आप ये भी बताएं कि कितनी एजाज़ की बात है एज अ पाकिस्तानी कि यू नो हम लोग फातिमा सना, रिजवान और बाबर को हम लोग इन रैंकिंग्स और इन प्रोफाइल पे अब यहाँ देख रहे हैं। जी, इसमें तो कोई शक नहीं है क्योंकि जी जिस तरह का इस पेयर ने परफॉर्मेंस दे रहा है, क्योंकि इससे पहले आमिर सुहेल की और सईद अनवर की जोड़ी थी, उससे पहले माजिद भाई की और सादिक भाई की थी। तो अल्लाह सादिक भाई का नाम आया, तो वो बीमार है, अल्लाह उनको शफा भी दे, उनको सेहत अता फरमाए। सो लेकिन इस जोड़ी ने, बाबर ने और रिजवान ने जो परफॉर्मेंस दी है, ये पाकिस्तान के लेवल तक नहीं है, लेकिन ये इन्होंने वर्ल्ड पे बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कि जो इनके रिकॉर्ड्स हैं, जिस तरह का ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अल्लाह करेगा कि ये इसी तरह ही रहे, तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा फतवात भी लेके आएंगे और बहुत ज्यादा रिकॉर्ड भी लेके आएंगे। सो इस तरह का जो सा कम्बिनेशन है ना, वो बहुत कम देखने में आएगा कि जो इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा हो। क्योंकि जी जिस तरह दोनों ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और सिर्फ एक फॉर्मेट में नहीं, अगर आप बहुत सारे प्लेयर्स देखें ना, उनकी परफॉर्मेंस किसी एक उसमें प्लेयर्स में थी, क्योंकि जिस तरह सचिन की और सहवाग की थी, वो सिर्फ ओडीआईज में थी। लेकिन ये जिस तरह दो फॉर्मेट्स में ना परफॉर्मेंस दे रहे हैं बड़ी जबरदस्त, तो मेरे ख्याल में कि जी इसी तरह ही चलता रहा तो बहुत अच्छा होगा ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। एब्सोल्युटली सॉरी से कोई रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट इंतजाम आपने अपने टिकट्स करवा लिए क्योंकि आपने आना है हमारे साथ पीएसएल की ट्रांसमिशन के लिए। जी बिल्कुल, मैंने अपनी टिकट करवा ली है, तो आप बेफिक्र रहे क्योंकि मैं 26 को आपके साथ बैठाऊंगा और मेरा अपना भी बड़ा दिल है क्योंकि जी सारों से आके दोबारा से मुलाकात करें थोड़ी सी, फिर वही उसी तरह। और जो लेफ्ट ओवर बिरयानी थी वहीं से हम लोग शुरू करें। आपके आने के बाद खाने बड़े अच्छे ठीक है, आलिया एंड एवरीबॉडी स्टे विद अस, वी गोना टेक अ शॉर्ट ब्रेक। बहुत शुक्रिया इंतजाम आपका। कुछ ही दिनों में फुल 1 मंथ जो है हम सब क्रिकेट लवर्स के लिए चेंज होने वाला है, बिकॉज वी वाचिंग 2 मैचेस एवरी डे, क्योंकि पीएसएल इज अबाउट टू स्टार्ट एंड बहुत सारी एक्साइटमेंट है ऑफ कोर्स उसके लिए। आपको ये भी बताएं कि जो फर्स्ट मैच खेला जाएगा कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान, उसके टिकट्स सोल्ड आउट हो गए। 25% मतलब 25% कैपेसिटी है। ऑफ कोर्स सब SOPs और सब भी जारी कर दिए गए, बट अभी नेशनल स्टेडियम कराची में क्या सिचुएशन है, कौन सी टीम्स प्रैक्टिस कर रही हैं। आई नो कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी की तो मैंने इमेजेस देखी थी। उसके बाद क्या कुछ हो रहा है, मोइन खान अकेडमी में भी कुछ प्रैक्टिस सेशन होगा। किस टीम ने अपने सेशन जो है वो कैंसिल कर दिया है, आई थिंक वी हैव द राइट मैन टू टेल अस ऑल द डिटेल्स। अतीक और रहमान हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल स्टेडियम से। अतीक, क्या हो रहा है नेशनल स्टेडियम में, क्या पीएसएल की भी सब अपडेट्स दे दे। आई नो पीसीबी ने भी कुछ नए पॉइंटर्स और गाइडलाइंस दिए हैं, तो हमें सब आप रैप अप करके बता दें।
जी फातिमा, 3 रोज का आइसोलेशन खिलाड़ियों का और 3 रोज तक बंद कमरों में रहना बड़ा मुश्किल मरहला था। यही वजह थी कि आज जब प्रैक्टिस शेड्यूल 11:30 बजे थी, लेकिन हमने देखा पिशावर ज़ल्मी की टीम और कोयटा ग्लेडिएटर के खिलाड़ी 11:15 बजे जो ही वो ग्राउंड पहुंच गए थे। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अपने बंद कमरों से कितने ज्यादा परेशान थे। लेकिन अब एक आ गए हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की आज प्रैक्टिस शेड्यूल थी, लेकिन उन्होंने मनसूख कर दी है। अलबत्ता लाहौर कलंदर की टीम जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची में शाम में प्रैक्टिस करेगी और कराची किंग और मुल्तान सुल्तान की टीमें जो है वो मोइन खान एकेडमी में जो है वो प्रैक्टिस करेंगी और इन्हीं 2 टीमों के दरमियान इफ्तिताही मैच खेला जाएगा। और जहां तक आपने बात की नेशनल स्टेडियम कराची की, तो तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। विकेटों की तैयारियों का काम तेजी से जारी है और साइड स्क्रीन लगाई जा रही हैं। अलबत्ता जो क्रू है, ब्रॉडकास्टर क्रू है, उनका अमला जो है वो मुकम्मल प्रोटोकॉल की जो है सख्ती से जो है अमल दरामद करता नजर आ रहा है। उन्होंने जो है मुकम्मल सफेद ड्रेस जो है वो जेब तन किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे दीगर मजदूर भी काम कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि वो जो ब्रॉडकास्टर का क्रू है वो उनमें से कोई कोविड का शिकार हो जाए, तो इस वजह से वो बहुत ज्यादा सख्ती से कर रहे हैं। और जहां तक आपने तरमीम की बात की, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्लेइंग कंडीशन में जो है वो तब्दीलियां की हैं। होता यह था कि पहले मिनिमम 3 या 4 गैर मुल्की खिलाड़ी और इमर्जिंग खिलाड़ी को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाना होता था, लेकिन अब कोविड की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा है कि 11 के 11 मकामी खिलाड़ी भी अगर होंगे तो मैच होगा। और जिस टीम के 13 खिलाड़ियों के कोविड जो है वो मनफी आएंगे उसका मैच नहीं रोका जाएगा। और अगर जिस टीम के खिलाड़ी पॉजिटिव आएगा तो उसकी कमेटी जो है उससे इजाजत लेके रिजर्व पूल से खिलाड़ी जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा एक तरमीम और भी की है कि अगर आपने मुकर्ररा ओवर तक 20 ओवर मुकम्मल नहीं किए। ठीक है जी जी अतीक, अच्छा सॉरी, हाँ आप कंप्लीट करो फिर मैं सवाल कर लूँ। ठीक है अतीक। अच्छा, 20 आवर्स का मैं बता रहा था कि अगर आपने वो कंप्लीट नहीं किए तो उस पे जो है वो आपको पेनल्टी लगेगी। जी अच्छा अतीक, मैं ये पूछना चाह रहा था कि पिछली दफ़ा हमने देखा कि ग्राउंड के अंदर बहुत लोग मौजूद थे, वहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट्स थी, लोग जा रहे थे, पुलिस अंदर आना जाना घूमना फिरना लगा हुआ था। तो क्या इस दफ़ा क्रिकेट बोर्ड से पता तो चलाएं कि उन्होंने सख्ती की है नहीं की है? नहीं तो सिर्फ 25% है ना कैपेसिटी। आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्राउंड, इनसाइड द ग्राउंड। सेकेंडली, जो स्कोरर्स हैं वो भी ग्राउंड पे बैठे होते हैं डगआउट के बाहर, क्या वो भी आइसोलेशन में है, बबल में है, या वो बबल का हिस्सा नहीं है? ये भी ज़रा बताइए। सिको भाई, जो भी नेशनल ग्राउंड के अंदर होगा वो बबल का हिस्सा होगा। इस वक्त तो जो सूरत हाल है अभी तो ओपन है, अभी तो क्योंकि मजदूर काम कर रहे हैं यहाँ पर, जो स्क्रीन लग रही है हैवी, तो अभी तो मजदूर भी आ रहे हैं यहाँ पे, पुलिस वाले भी आ रहे हैं। अभी ग्राउंड बबल नहीं है। जो प्रैक्टिस एरिया है, मैं नेशनल स्टेडियम कराची की बात कर रहा हूँ, अभी ये एरिया बबल में नहीं है। जो प्रैक्टिस एरिया है, जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर का अकेडमी है, वो बबल बनाया गया। वहां किसी को नहीं, वहां मीडिया को भी अलाउ नहीं है कि वो अपनी दूर से फुटेज बना सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा करीब नहीं जा सकता। लेकिन क्योंकि अभी ग्राउंड का काम हो रहा है, मजदूर आ रहे हैं, मैंने कहा ना, इसी वजह से प्रोडक्शन क्रू जो है वो इस वक्त सफेद कपड़े जो उसके होते हैं कोविड-19 के उसके अमल दरामद के लिए, तो वो उन्होंने जेब तन किए हुए हैं वो मुकम्मल तौर पर, ताकि उन लोगों को कोई हर्ज ना हो। तो जो सेफ, जिन लोगों को बबल का हिस्सा है, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुकम्मल सेव करने की कोशिश की है। अभी ग्राउंड बबल का हिस्सा नहीं है क्योंकि तैयारियां हो रही हैं, काम जारी है, लेकिन जैसे ही मैच का जब होगा, मेरे ख्याल से 26 तारीख को इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है अतीक, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट्स दे रहे हैं। आप भी अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप भी बाहर हैं, तो ख्याल रखिएगा अपना। वी स्पीक टू यू सून। बट आलिया, अभी अभी मैं सोच रही थी, अब जितनी सब डिटेल्स दे रहे हैं अतीक, इट इज़ गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर पीसीबी टू मेक श्योर कि सब SOPs फॉलो हो। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। एंड टॉकिंग अबाउट नॉट गोइंग टू बी ईजी, आज लाहौर कलंदर्स की भी मुझे बात करनी थी आपसे। यू नो वट, उन्होंने चूज़ किया शाहीन शाह अफरीदी को एज अ कैप्टन। ही सो यंग, और थोड़ा सा यंग कैप्टन का एक हिस्ट्री है हमारे। तो हाउ डू यू फील अबाउट दैट? यू थिंक एक पर्सनैलिटी पे थोड़ा चेंज देखा है वैसे आपने रिसेंटली उनके?
जी बिल्कुल, शाहीन जो है वो काफी फातिमा एक्साइटेड लग रहे जी। हैं और कॉन्फिडेंट भी लग रहे हैं। खास तौर पे अभी वो जब इमरान भाई से मिल के आए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, तो उन्होंने आके बताया कि उन्होंने भी कहा है कि हाँ, जो बॉलर कप्तान होते हैं वो बड़े कामयाब होते हैं, ज़ाहिर है उनकी मिसाल सामने है, तो इस लिहाज से वो इंशाल्लाह अच्छा करेंगे। एक अच्छी बात ये है कि ये नौजवान जो ग्रूम होंगे इस लेवल पे फातिमा, तो नेशनल टीम में आगे जाके यही तजुर्बा उनको काम आता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। जिस तरह से शाहीन को बनाया गया सुपरस्टार है पाकिस्तान के। जहां तक लाहौर कलंदर की बात है फातिमा, मुझे इनकी अप्रोच में एक चेंज नजर आया है जो काफी पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि इन्होंने देखें मैकलम से लेके क्रिस गेल, क्रिस लिन, बहुत टॉप के जो प्लेयर्स हैं उनको, एग्रेसिव प्लेयर्स जो हैं उनको पिक किया, लेकिन अब हमने देखा कि उनको नताइज नहीं मिले। जो एक स्टेबिलिटी चाहिए होती है मिडिल ऑर्डर में या ओपनिंग में, तो अब्दुल्ला शफीक को और कामरान गुलाम को इन्होंने पिक किया है, जो एक तरह से सरप्राइजिंग था नोइंग लाहौर कलंदर। मगर इससे ये अंदाजा हो रहा है कि जो बैटिंग में इश्यूज आते हैं, चेस करने में भी या मिडिल ऑर्डर में भी जो प्रॉब्लम है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वैसे तो ये राना ब्रदर्स बड़े वफादार टाइप के हैं, क्योंकि सोहेल अख्तर को नहीं छोड़ते और कहते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मगर उनके पिछले साल 10 मैचेस में 149 रन हैं, 14 की एवरेज है उनकी। फखर जमान वापस उन्होंने पिक किए हैं, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है लाहौर कलंदर का। और उसके बाद फिर ये कि इनकी जो बॉलिंग अटैक है बेसिकली इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर है। डीन फॉक्सट्रॉप जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनमें ये एग्रेसिव वो बैट्समैन है जो कि दुनिया भर में लीग खेल रहे हैं। हफीज का तजुर्बा जो है वो बड़ा सॉलिड है, जो काम आएगा, और उसके अलावा हैरी ब्रुक्स है इनके पास। मगर जो इनकी जिसको कहते हैं ना कोर टीम, वो है डेविड वीजे है, समीत पाटिल है, राशिद खान, जो ट्रम्प कार्ड है इनका वो राशिद खान है, आपको पता है दुनिया के माने हुए स्पिनर है। और फिल सॉल्ट का भी इंक्लूजन विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। ठीक है, आई थिंक आलिया इज नॉट विद अस, विल जस्ट ट्राई टू गेट इन टच। बट ठीक है, अच्छा सिको, अभी हम लोग बात कर रहे थे लाहौर कलंदर्स की। आई मीन आई जस्ट वांट टू मूव टू क्वेटा ग्लैडिएटर्स एज वेल, मगर पहले आप लाहौर कलंदर्स के बारे में बात करना चाह रहे हैं? शाहीन एज अ न्यू कैप्टन? नहीं, दो चीज़ें जल्दी से। एक तो मैं जो अतीक से पूछना चाह रहा था कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो लोग ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं ना, वो भी बबल का हिस्सा हों। दैट इज़ दी इशू लास्ट टाइम जो हुआ था कि पुलिस वाले भी अंदर थे, स्कोरर भी था, स्कोरर्स भी वहीं बैठते हैं, तो उन सबको बबल का हिस्सा होना है या नहीं है, ये मैं पूछना चाहता, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको याद हो, मैं पिछले 3-4 साल से इन लोगों को कहे जा रहा था लाहौर कलंदर के, जब भी राना ब्रदर्स से मेरी मुलाकात होती है, आतिफ से ज़्यादा होती है, कि भाई आप अपना कप्तान चेंज करें। मगर ये कोई तरीका नहीं होता क्रिकेट के अंदर कि जी हम बहुत वफादार हैं तो कि जो हमारा बच्चा है। नहीं, आपका बच्चा तो है, आप एक टीम खरीद के पैसा खर्च करके उसको खिलाते हैं, तो परफॉर्मेंस को खेलना चाहिए। अभी आलिया ने उसकी परफॉर्मेंस बताई 145, मैं तो हैरान हूँ कि 10 मैचों में 145 तो बहुत ही कम रन हैं एज अ प्योर बैट्समैन। तो आपको बहुत, मैं तो पिछले साल उनको कह रहा था कि भाई आप हफीज़ को कप्तान बनाएं। इस साल भी मेरा था कि हफीज़ को बनाएं, मगर चले उन्होंने शाहीन को बना दिया कि इज़ अ सुपरस्टार, हफीज़ उसको बैकअप करेगा। तो कप्तान का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं देखता हूँ कि फ्रेंचाइज़ वाले बहुत स्लो काम करते हैं। हम जियो में बैठ के काफ़ी चीज़ें पहले बता देते हैं कि जी आप बाबर आजम को कप्तान बनाएं, वो नहीं बना रहे, भी बनाया। रिजवान को खिलाएं, उन्होंने नहीं खिलाया, दूसरी जगह जाकर वो ट्रॉफी जीत गया। यहाँ इनको कहे जा रहे थे कि भाई खुदा के लिए इसको आप कप्तान बदलें, नया स्ट्रॉन्ग कैप्टन लेके आए, अब वो लेकर आए, तो हो सकता है कि इस दफ़ा लाहौर कलंदर की चीज़ें। एंड आई सॉ वेरी गुड लाइक जैसे आजकल शाहीन शाह अफरीदी के थोड़े आ रहे हैं, जैसे बात भी करें, मीडिया टॉक भी करें, बड़ा कॉन्फिडेंस, बड़ा डिफरेंट साइड ऑफ शाहीन शाह अफरीदी। लुक, ही इज यंग, ओवरवेलमिंग हो जाता है जब आपको कप्तान बनाया जाए, बट आई सी अ गुड चेंज इन हिम। अच्छी बात है यंगस्टर्स को करना। अच्छा, परफॉर्म करते हैं ना तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। बेसिकली इट्स दैट। बट अच्छा सिको, आई आल्सो वांट टू टॉक अबाउट क्वेटा ग्लैडिएटर्स। आलिया से भी बात करूंगी। हर कोई पूछा था व्हाट वेंट डाउन, व्हाट वेंट रॉन्ग। इतनी स्वीट हार्ट टीम ऑफ PSL, पेल्पिन की आपको याद होगा लास्ट टाइम फाफ डू प्लेसी इंजर्ड हो गए थे, फिर रसल्स को इंजरी हो गई थी। They were just not clicking. अब मैं क्वेटा ग्लैडिएटर का पिछले साल का जो मैंने डेटा निकाला हुआ है, उसके अंदर सिर्फ सरफराज एक वाहिद बंदा था कि जिसने 321 रन किए थे क्वेटा के लिए, और बाकी किसी ने 200 रन नहीं किए। जो उसके बाद जो हाईएस्ट स्कोर था वो उस्मान खान था जिसका 150 था। बाकी उसके अलावा किसी ने कोई 148, 174 आजम का है, और साइम था और नवाज। अच्छा, आजम तो अब नहीं होंगे ना, अब उधर चले गए। मतलब कहने का मकसद है कि उनकी तरफ से किसी ने रन ही नहीं किए। जो जीतने वाली टीम थी
यानी कि मुल्तान, आप उसकी तरफ देखें तो 2 बड़े हैवी स्कोरर्स थे। एक तो खुद रिजवान थे कि जिन्होंने 500 रन किए थे, और सोहेब मकसूद, उन्होंने 428 रन किए थे। तो जब तक आप कोई हैवी स्कोरिंग करने वाला लड़का नहीं होगा, वो जब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। एक चीज़ मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट का जो एक स्टैंडर्ड रिजवान ने तय कर दिया ना ओपनर का, उसको मैच करना अब लोगों के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होगा। जो पेस से वो खेलता है, जिसके वजह से मेरी ये कहना है और मेरा ये ओपिनियन है कि पाकिस्तान की टीम के जो ये शेप आई है, ये जो बदली है, ये रिजवान की एग्रेसिव बैटिंग की वजह से बदली है। इसलिए कि वो जिस तरह अचानक बीच में से रन्स कर देते हैं ना, ठक 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 मार के, और बड़े टिपिकल किस्म के शॉट्स मारते हैं, तो उसने जो है पाकिस्तान टीम को उठा के खड़ा कर दिया। तो जब तक आपकी तरफ से, अगर अब जो है कोयटा के आप जिक्र करें, तो उन्होंने बड़ी तब्दीलियां की हैं, नए लड़के भी लिए। ठीक है, वो भी हम आलिया से भी इस पर बात करेंगे। सो आलिया, यू नो, ओपनिंग पेयर तो मजे का है। यू हैव विंस, यू हैव जेसन रॉय, अब यू नो वी हैव इफ्तिखार अहमद भी आ गए हैं, क्वेटा ग्लैडिएटर उमर अकमल भी होंगे। इट बी इंटरेस्टिंग कि थोड़े रन्स बनेंगे तो फिर ही मज़ा आएगा। क्वेटा ग्लैडिएटर्स का ये मसला था, साथ फिटनेस ऑफ कोर्स। फातिमा, देखिए, हम लोगों ने जो T20 को हमारे खासतौर पे PSL में सवाए एक आध टीमों को छोड़ के ज्यादातर जो है ना वो एग्रेशन और इस चीज पे जा रहे थे कि एक इसी चीज को सिर्फ T20 समझा जाता है कि बस छक्के चौके मार लिए जाएं। ये हमें कमी यहाँ पे भी नजर आई थी, क्वेटा में भी, क्योंकि T20 में आपको स्मार्ट क्रिकेट खेलनी पड़ती है। स्मार्ट क्रिकेट क्या है कि जी आप एग्रेशन और सेंसिबिलिटी के बैलेंस को आप स्मार्ट क्रिकेट कहते हैं। तो आप ये देखिए, सरफराज जो है उनका बहुत अच्छा पिछला साल गया, और उनको एक और ये चीज़ ज़रूरी है, सरफराज के लिए भी ये वाला जो साल है ये भी ज़रूरी है अच्छा परफॉर्मेंस करना, क्योंकि उनको बहरहाल टीम के साथ होना चाहिए। एक सेकंड ऑप्शन के तौर पे सरफराज को होना चाहिए, क्योंकि आपके पास वनडे का वर्ल्ड कप भी आ रहा है, और अगर T20 में जगह नहीं बनती तो आपके पास टेस्ट और वनडे में आपको बहुत ज़रूरत उसकी पड़ेगी। उसके अलावा ये है कि शाहिद आफरीदी आप भूल गए, मिस कर गए कि वो बहुत ज़बरदस्त एक सुपरस्टार आ रहे हैं, और जो स्पेशल गाना उनके ऊपर बनाया है क्वेटा ग्लैडिएटर ने, वो भी बड़ा मज़े का है। और लेकिन शाहिद आफरीदी एज व्हाट, एज अ प्योर बॉलर देन? Because as a batsman, नहीं, एज एन ऑलराउंडर जो उनका रोल है, लेकिन अब ज़्यादा फोकस वो कर रहे हैं।